आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड की थी अब तक। आज उसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम बच्चे यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह का बच्चा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बहुत परेशान रहता है और उसका कारण ये है कि बच्चे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को नहीं ध्यान रखते और बस कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हो जाए उसके। तो आज हम केवल और केवल उसकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उसकी। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में फिट कर लें तो हमें उस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। One pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel. It is a trapezium. यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर अपोजिट वाला पैरेलल है तो उसे ट्रेपीजियम कहा जाता है। इसका मतलब ये है जब जब हमको क्वेश्चन में ट्रेपीजियम प्रूव करने को बोला जाएगा हमको ये प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि हमें केवल और केवल अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, वो ट्रेपीजियम हो जाएगा। देखिए केवल और केवल दो साइड्स पैरेलल हो और ये साइड दोनों कैसी भी हो, बस ये वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए। उसने ये तो कहा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। वन पेयर यानी या तो ये वाली दोनों पैरेलल होनी चाहिए या फिर ये वाली दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इस प्रॉपर केस में हमारी ये दोनों पैरेलल हैं तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। तो मैं वही कह रहा हूं आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब जब ट्रेपीजियम प्रूव करना होगा तब तक हमको केवल कोई एक पेयर पैरेलल प्रूव करना है और वो क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रेपीजियम बन जाएगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम। पहले वाले में तो हमसे कहा था कि अगर एक पेयर अपोजिट साइड से अगर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपीजियम होगा। इस बार कह रहा है ये वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। यानी कि जब जब हमें क्वेश्चन में वो बोलेगा कि पैरेललोग्राम प्रूव कर दो आप इसे, तो हमें ध्यान रखना है बस कि ये वाली दोनों पैरेलल करनी है, ये वाली दोनों पैरेलल करनी है, हो गया हमारा पैरेललोग्राम। देखिए ये दो साइड बनाई मैंने, दो लाइनें बना ली एक तरह से पैरेलल और ये दो लाइन डाली मैंने एक तरह से पैरेलल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, ये वाली इसके पैरेलल थी, तो जो इंटरसेक्शन से बन रहा है देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। यही बातें ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे वीडियो देखते वक्त। मूवी नहीं चल रही है कोई मार्वल की है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जितने हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप इन सबको नोट डाउन करते रहिए स्टेटमेंट के साथ, छोटी छोटी फिगर्स बना के, तभी हम इस चैप्टर में महारत हासिल कर पाएंगे, वरना ये चैप्टर बहुत परेशान करने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज अ राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल। यानी अगर हमको अब पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 हो गया तो बेटर है कि हम उसको रेक्टेंगल कहें ना कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो वो है ही, लेकिन मोर स्पेसिफिकली उसे रेक्टेंगल कहा जाएगा। इस पूरे चैप्टर में ना जब जब हमको क्वेश्चंस में कुछ प्रूव करने को बोलेगा, यानी कि जैसे इसमें रेक्टेंगल के लिए बोला गया है, तो हमें जो चीज प्रूव करने को बोली जाएगी हम वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अभी हमें रेक्टेंगल कह रहा है वो, तो हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। एक इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। देखिए हमसे बोला गया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है। लेकिन उसका एक एंगल अगर राइट एंगल कर दें, ये वाला एंगल कोई भी एक राइट एंगल अगर कर दिया जाए, तो क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 90 तो ये 90, और क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल थी तो इन दोनों का सम 180 भी होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये 90 तो ये भी 90 हो गया, और फिर ये 90 तो अपोजिट एंगल ये भी 90। इस तरीके से एक एंगल 90 होने से, केवल एक एंगल 90 होने से पैरेललोग्राम का सारे एंगल 90 हो जाते हैं, तो ये बन जाता है इसलिए हमारा एक रेक्टेंगल।
तो यही बात हमको ध्यान रखनी है कि जब जब आपको क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया होगा और बोलेगा रेक्टेंगल प्रूव करो, तो हमको केवल और केवल उसका एक एंगल 90 प्रूव करना है और बस वो पूरा ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए अगली प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, यानी फिर से हमें पैरेललोग्राम दिया है, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल इट इज अ रोम्बस। यानी कि जब जब रोम्बस प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आप उसे बस जस्ट एक पैरेललोग्राम प्रूव करिए और कोई दो साइड इक्वल करिए, ऑटोमेटिकली चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और फिर वो रोम्बस बन जाएगा। देखते चलिए, हमें रोम्बस बनाना है एक। मैंने आपसे कहा ना जो चीज प्रूव करनी होती है हम वही बनाते हैं। मैं रोम्बस बना रहा हूं, पहले देखिए ये बना दिया मैंने एक रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, साइड साइड इक्वल होती हैं, लेकिन हमें अभी गिवन नहीं है, हमें तो अभी केवल क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम पता है हमें, तो ए बी सी डी, अगर ये पैरेललोग्राम था तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये हमको गिवन था। फिर कहता है कि जब इसमें सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी ये वाली इसके 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 सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा हमारा एक रोम्बस। यानी जब जब रोम्बस प्रूव करना होगा, मैं बता चुका हूं आपको, जब जब रोम्बस प्रूव करना होगा हमें केवल और केवल पैरेललोग्राम प्रूव करना है पहले। और पैरेललोग्राम में देखिए ये दोनों तो इक्वल और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, हमें केवल ये दोनों इक्वल करनी होंगी। अगर ये दो केवल दो इक्वल कर दी तो उससे चारों इक्वल हो जाएंगी। इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं जिस टाइम क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसलिए जिसको ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान होंगी वो इस चैप्टर का बादशाह कहलाएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड इक्वल इज अ स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और सारे साइड्स इक्वल हो तो उसे स्क्वायर कहा जाएगा। कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जिसमें बोला गया था ऐसे ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। तो देख लीजिए अंतर दोनों में क्या है, जब जब हमको रेक्टेंगल प्रूव करने को बोलेगा तब तक हमें केवल केवल पैरेललोग्राम प्रूव करना है और एक एंगल 90 दिखाना है और रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन जब जब स्क्वायर प्रूव करने को बोलेगा हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा पहले और उसकी सारी साइड्स इक्वल करनी होंगी, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, अभी स्क्वायर नहीं है, मैं कह रहा हूं ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये एंगल 90 है ये, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम बोला था तो साइड्स पैरेलल थी केवल, और एक एंगल 90 यानी ये 90, अब ये 90 के मतलब सारे 90 हो जाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं आपको। और सारी साइड्स बस इक्वल प्रूव करनी है, यानी ये सारे साइड्स इक्वल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम से अच्छा स्क्वायर बोला जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ काइट। यानी अगर हमको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उस क्वाड्रिलेटरल में देखिए बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी अगल बगल की, यानी कि अगल बगल की ऊपर वाली साइड्स भी इक्वल हैं और नीचे वाली साइड्स भी इक्वल हैं, तो उसको हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे, उसे हम काइट कहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए तो पैरेलल वाली कंडीशन बहुत जरूरी है और यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रही हैं। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई और ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल में नाम रख दें इसका, देखिए ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल की बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर यानी ये पेयर इसके इक्वल है और ये पेयर भी इसके इक्वल है। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है हमको तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल से अच्छा काइट कहना सही समझेंगे। तो ये आप अंतर ध्यान रखिएगा इन चीजों का। देखिए कब स्क्वायर, कब पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाता है, कब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, कब क्वाड्रिलेटरल काइट बनता है, कब पैरेललोग्राम रोम्बस बनता है, बस हमें यही सारी बातें ध्यान रखनी है और फिर देखिए इस चैप्टर को करने का मजा कितना आने वाला है। अगली पॉइंट देखते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट्स हमारे सामने हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। यानी कि अगर हमको
एक स्क्वायर दे रखा होता है, देखिए मैं बना देता हूं, ये रहा एक स्क्वायर और इसके नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। हमसे कह रहा है कि एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, केवल अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में तो सारी इक्वल होती हैं, तो अपोजिट तो इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। 90 से पहले सही है स्क्वायर के। और एक रोम्बस भी बोल सकते हैं स्क्वायर को, क्योंकि रोम्बस की क्या कंडीशन होती है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और वो इसमें इक्वल हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप बोलने वाला हूं। देखिए आपको हम बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, पर क्या हर रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए हर रेक्टेंगल का मतलब ये भी एक रेक्टेंगल है। क्या आप इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर की तो कंडीशन ये है कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। इसीलिए हर स्क्वायर रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखिएगा ये बात। पहला वाला पॉइंट बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काइट देखिए हमारी होती है इस शेप में। काइट की प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। उसमें क्या होता है, उसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, यानी ये इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। तो इसको हम पैरेललोग्राम तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ज्यादा जरूरी है, पैरेलल वाली, इक्वल वाली नहीं। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कंडीशन काइट की होती है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रापीजियम। एक पैरेललोग्राम को ट्रापीजियम बोल सकते हैं। तो देर पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी। देखिए ये हुआ हमारा एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने ट्रापीजियम के लिए तो ये बोला था केवल वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। हाँ मैं अभी भी वही कह रहा हूं, एक पेयर तो पैरेलल होना ही चाहिए, दूसरा पेयर चाहे पैरेलल हो चाहे पैरेलल ना हो, उसे ट्रापीजियम कहा जा सकता है। इसीलिए इस पैरेललोग्राम में देखिए ये वाला इसके पैरेलल है, चाहे इसे कंसीडर ना करें तब भी ये पैरेललोग्राम है, चाहे इन दोनों को पैरेलल मान लीजिए, इन दोनों को कंसीडर ना करें तब भी ये एक ट्रापीजियम है। हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है इसकी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और थ्योरम्स के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ। इन वीडियोस को जितने ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं, यानी शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।